जय हिंद जवानों। नंबर एनालॉजी का ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है 9, 8, 16 क्वेश्चन है। यहाँ पे ये तो हम समझ पा रहे हैं कि 9 को जो है 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन 8 को कैसे लिखेंगे। यदि आपके माइंड में ये आ रहा है कि -1 कर देंगे हम, यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप इसी पैटर्न के साथ बढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पे तो 15 आ जाएगा। 15 तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है कि आप 15 लगा के चले आएंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो है बेस और पावर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, और यदि आप लोग थोड़ा सा डायरेक्टली समझे तो डायरेक्टली भी इसको समझा जा सकता है। कैसे? यहाँ पे क्या किया गया है, 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 कर दिया गया है। 8 कैसे कर सकते हैं, किसी संख्या को 8 कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर या फिर क्यूब के फॉर्म में। तो 2 का क्यूब यदि आप कर देंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यदि आप कॉमन सेंस यूज कीजिएगा तो 3 से 2, फिर यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे एक कम हुआ है। 2 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर था 3 का, यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 27 हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो यदि वहां तक आप न पहुंच पा रहे हैं तो एक पैटर्न और भी बनता है, जिसको आप समझेंगे बेस और पावर की मदद से। कैसे वो देखते हैं हम। 9, 8 यहाँ पे दिया गया है। एक काम करते हैं हम लोग, 3 -1, ठीक है, बेस में से एक कम कीजिए, और यहाँ पे जो है 2 स्क्वायर हम लोग किए थे, इसमें पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे दिया गया है, तो ये तो समझ में आ गया कैसे बना है ये। इस पैटर्न को हम समझ गए। अब यहाँ पे 16 के साथ ठीक वही पैटर्न हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 - 1 कर दीजिए, ठीक है। बेस में से एक कम कर दीजिए और पावर में एक बढ़ा दीजिए। कैसे? 4 में से एक 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 हमारा डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा वैसे भी, और इस प्रकार के पैटर्न से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर किए, थोड़ा सा उसमें एक पावर ऐड कर दिए, बेस कम कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा इस पैटर्न को आप समझ के चलिए, चाहे किसी प्रकार से आप समझे, वो आपकी जिम्मेवारी है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।